नमस्कार साथियों, जेबी क्लिप्स में आपका स्वागत। आज का जो मेरा विचार है वो ये है कि क्या फ़र्क पड़ता है, इस पर आधारित है। एक सज्जन जो, जैसे हम लोग सुबह पार्क में घूमने जाते हैं वर्जिश वगैरह करने के लिए, अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए, क्योंकि ये बात जहाँ की है वहाँ पे समुद्र पास पड़ता था, तो वो समुद्र के किनारे किनारे सैर किया करते थे। उनकी आदत थी कि वो समुद्र के किनारे जाके सैर करते थे। थोड़ी अधेड़ अवस्था थी उनकी, लेकिन वो समुद्र के किनारे चलते चलते झुकते और जो मछली लहर के द्वारा, समुद्र की जो लहर उठती है उसके द्वारा पानी से बाहर आ गई, वो फड़फड़ाती थी, वो तड़फती थी, उनको उठा करके समुद्र में वापस फेंक देते थे। फिर आगे चले, फिर उठाई, फिर फेंक दी। अब सैकड़ों मच्छियों में से या हज़ारों मच्छियों में से कुछ मच्छियों को ही उठा पाते। उससे दो काम उनके होते थे। एक तो उनकी एक्सरसाइज हो गई, झुकने की, उठने की, बार बार, जैसे पार्क में भी कई बारी करते हैं, अपनी जो एक्सरसाइज करते हैं उसमें झुकते भी हैं वगैरह वगैरह। एक तो उनकी एक्सरसाइज हो गई, और दूसरा उनकी आंखों की रोशनी बढ़ी। क्या कि उनका ध्यान केंद्रित रहा उस मच्छी के ऊपर जो फड़फड़ा रही है। जो मरने की अवस्था में आ गई या जो मर गई उसको नहीं छेड़ा, लेकिन जो फड़फड़ा रही है उसको उन्होंने उठाया और उसको समुद्र में वापस फेंक दिया। उसको दोबारा जीवन मिल गया समुद्र में फेंकने से, और लहर उसको वापस अपने समुद्र में ले गई, तो उनका जीवन बचाया उसने। अब उससे किसी दूसरे ने, उसके साथी ने, जो उसको रोज़ देखता था, उसको बोला, यार तू एक चीज़ बता, यहाँ पे समुद्र के किनारे पे हज़ारों मच्छियाँ ऐसे बाहर आ जाती हैं, सुबह सुबह ज़्यादा आती हैं लहर के ज़रिए, तो उनमें से कुछ सैकड़ों को, मान लो तूने 100 मच्छियों को फेंक दिया, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा यार, बाकी 900 या 1900 तो मर गई। तो उसने बोला, भाई जिन मच्छियों को मैंने वापस फेंका और जिनको जीवन मिला, मैं उतना ही कर सकता था। सबको मैं उठा करके मैं कैसे फेंकता, कुछ तो उसमें मरी हुई भी थी। बोला हाँ। तो बोला, जिन मच्छियों को मैंने वापस फेंका और उनको जीवन मिला, उनसे पूछ कि क्या फ़र्क पड़ा। तो तूने तो बोल दिया है भाई, क्या फ़र्क पड़ा अगर तूने 100 मच्छियों को वापस फेंक दिया। उन 100 मच्छियों को जो जीवन मिला, मेरे को जो आत्मसंतुष्टि मिली कि मैंने आज 100 मच्छियों का जीवन बचाया। अब वो वापस जाएंगे समुद्र में, उसके बाद जब भी कभी पकड़ में आए नहीं आए, लेकिन उनको जीवन आज की तारीख में मैंने अपने होते हुए उनका बचा दिया। ये हो गई क्या फ़र्क पड़ने वाली बात। इसी प्रकार से एक जो जनरल बात मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ कि हम जब चलते हैं तो कई जगह ऐसा होता है कि जो कच्ची मिट्टी अगर कहीं पे आ जाती है तो उसमें चींटियाँ अपना घर बना लेती हैं। चींटियों को नहीं पता कि मुझे यहाँ पे घर नहीं बनाना चाहिए, और वो मिट्टी थोड़ी बाहर निकाल देती हैं। सैकड़ों चींटियाँ वहाँ पे होती हैं, और हम अनजाने में चलते हुए उसके ऊपर पूरा एक पैर रख देते हैं। एक पैर रखने से कम सैकड़ों चींटियाँ उसके नीचे आकर के मर गई, दब गई, अपंग हो गई। तो उसकी बजाय अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे हम कहते हैं यार क्या फ़र्क पड़ता है भाई, चींटियाँ हैं, वो ज़मीन में चल रही थी, मेरा उस पर पैर रखा गया, नहीं। अगर हम थोड़ा सा अपने आप को सावधानी से चलें, अगर ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पे चींटियाँ हैं तो थोड़ा उससे बच के चलें, या उसको कूद करके उसको पार कर जाए। मान लो चींटी की लाइन जा रही है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, किसी भी चीज़ को हम कैसे बचा सकते हैं, जीव को, चीज़ को मतलब जीव को। तो क्या फ़र्क पड़ता है वाली बात हम कहें, क्या फ़र्क पड़ता है अगर मान लो हमारे पैर के नीचे चींटी आके मर गई। ऐसे वो जो आदमी को समझा रहा था, जो बुजुर्ग को, क्या फ़र्क पड़ा अगर आपने 100 चींटियों को, 100 उनको मछलियों को बचा लिया। तो फ़र्क पड़ता है भाई, और उनसे पूछो जिनका जीवन बचा। आज की मेरी यही बात थी जो आपके साथ में मैंने शेयर की, आपने सुनी। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।